शेयर मार्केट बैंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं जेके पेपर एलटीडी के बारे में, जिसका जो शॉर्टकट जो सिंबल होता है जेके पेपर होता है। आज इसमें बात किया जाएगा 6 आपका स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, साथ ही साथ आपका 2 आपका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा, जिसमें आपका कहता है कि 6 स्टॉप लॉस जो आपका दिखाया गया इस प्रकार से आपका इंडिकेट किया गया है। प्रथम यदि स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो 435 रुपये 45 पैसा बनकर आता है। वहीं पे सेकंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 416 रुपये 5 पैसा बनकर आती है। वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 390 रुपये 95 पैसा बात किया जा रहा है। वहीं पे चौथा स्टॉप लॉस 375 रुपये 5 पैसा, पांचवा स्टॉप लॉस 303 रुपये 50 पैसा और छठा स्टॉप लॉस 267 रुपये 10 पैसा इंडिकेट हो रहा है। अब हम लोग इसे थोड़ा सा डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले वन डे का डेटा को चेक करते हैं। तो वन डे के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया जाता है तो आपका सबसे आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो दिखता है वो 435 रुपये 95 पैसा 45 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम स्टॉप लॉस 435 रुपये 45 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पर यदि सेकेंड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वन डे के डेटा को चेक करना होगा। तो वन डे के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया तो वन डेज का सबसे पहले आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका 16 अगस्त के दिनों बनाया गया था 416 रुपये 5 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकेंड स्टॉप लॉस 416 रुपये 5 पैसा बनकर आती है। वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस को चेक करने के लिए 7 डेज के डेटा को चेक करना होगा। तो 7 डेज के डेटा को जैसे ही आपका चेक किया गया तो 7 डेज में आपका सबसे लोएस्ट प्राइस जो आपका दिखता है वो 10 अगस्त के दिनों बनाया गया था 390 रुपये 95 पैसा। इस तरह से कह सकते हैं कि तीसरा स्टॉप लॉस 390 रुपये 95 पैसा बनकर आती है। वहीं पे चौथा स्टॉप लॉस को जानने के लिए हमें 2 वीक्स के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही आपका 2 वीक्स के डेटा को आपका चेक करते हैं तो 2 वीक्स में आपका सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका बनाया था वो आपका 8 अगस्त के दिनों बनाया था, जो आपका इंडिकेट हो रहा है 375 रुपये 5 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा स्टॉप लॉस 375 रुपये 5 पैसा बनकर आती है। वहीं पे यदि पांचवा स्टॉप लॉस को जानकारी प्राप्त करना है तो 1 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ के डेटा में सबसे जो आपका लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट किया गया है 18 जुलाई के दिनों में, जो आपका 303 रुपये 50 पैसा इंडिकेट हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं पांचवा जो स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 303 रुपये 50 पैसा बनकर आती है। और यहाँ पे छठा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो इसके लिए आपका 3 मंथ के डेटा को चेक करना होगा। और जैसे ही आपका कहता है कि 3 मंथ के डेटा को आपका चेक करते हैं तो 3 मंथ का सबसे आपका जो लोएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है 3 मंथ में वो आपका इंडिकेट हो रहा है 23 जून के दिनों में आपका इंडिकेट किया गया था, जिसमें आपका 267 रुपये 10 पैसा बनकर आती है। इस तरह से छठा स्टॉप लॉस 267 रुपये 10 पैसा बनकर आती है। तो कुल मिलाकर 6 यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका दिया गया है, जो एक एक करके हम लोग पुनः इसे रिपीट कर देता हूँ। यदि प्रथम स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका बनकर आता है प्रथम स्टॉप लॉस में 435 रुपये 45 पैसा। तो 435 रुपये 45 पैसा आपका प्रथम स्टॉप लॉस बनकर आती है। सेकेंड स्टॉप लॉस आपका कहता है कि 416 रुपया 5 पैसा आपका बनकर आती है। और वहीं पे थर्ड स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 390 रुपया 95 पैसा आपका बनकर आती है। और वहीं पे यदि चौथा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका 375 रुपीज़ 5 पैसा बनकर आती है। पाँचवा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो वो आपका 303 रुपया 50 पैसा बनकर आती है। छठा स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो 267 रुपीज़ 10 पैसा बनकर आती है। तो ये सोच सकते हैं कि 3 मंथ का सबसे लोएस्ट प्राइस लेवल और 3 मंथ का सबसे अपवर्ड प्राइस लेवल है, जो दोनों में काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यदि ये 396 रुपये 95 पैसा के प्राइस लेवल को यदि ब्रेक करती है तो यहाँ से एग्जिस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस आपको 267 रुपये के प्राइस तक को भी टच करने का संभावना रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यदि ये नीचे की ओर करेक्शन ना दिखा के यदि अपवर्ड मोमेंटम बरकरार रखे तो ये कहाँ तक जा सकती है। तो इसमें आपका 2 स्टॉप लॉस 2 टारगेट प्राइस की बात करेंगे, जो वन बाय करके हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे 2 आपका टारगेट प्राइस की बात करते हैं एक एक करके, जिसमें आपका कहता है कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है 447 रुपये 95 पैसा आपका बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो 449 रुपये 95 पैसा बनकर आती है। तो इसमें 2 आपका टारगेट प्राइस यहाँ पे दिखाया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल रूप से जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करते हैं। तो आज के दिन में सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट हो रहा है करीब करीब आपका कहता है कि 10:26 में 447 रुपये 95 पैसा दिख रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रथम जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है 447 रुपये 95 पैसा बनकर आती है। वहीं पे यदि सेकंड टारगेट प्राइस की बात किया जाए तो इसके लिए हमें 1 डे के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही 1 डे के डेटा को चेक करते हैं तो 1 डे का सबसे आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल जो आपका दिखता है वो आपका इंडिकेट हुआ था 16 अगस्त के दिनों में, अर्थात कल। तो ये आपका इंडिकेट हो रहा है 449 रुपये 95 पैसा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड यहाँ पे
टारगेट प्राइस जो बनकर आती है वो 449 रुपये 95 पैसा बनकर आती है। वहीं पे यदि थर्ड टारगेट प्राइस की बात करते हैं तो इसके लिए आपको वन वीक के डेटा को चेक करना होगा। जैसे ही 1 वीक के डेटा को चेक करते हैं तो 1 वीक में सबसे हाईएस्ट प्राइस लेवल सेम वही दिख रहा है 449 रुपये 95 पैसा। इस तरह से कह सकते हैं कि 449 रुपये 95 पैसा एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है, अर्थात इससे अपवर्ड आपका मोमेंटम प्राइस लेवल में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अब हम लोग थोड़ा सा 2 वीक्स के डेटा को चेक करते हैं। तो जैसे ही आपका 2 वीक्स के डेटा को आपका चेक करते हैं तो 2 वीक्स में भी आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल आपका सेम वही दिख रहा है 449 रुपये 95 पैसा ही दिख रहा है। वहीं पे यदि 1 मंथ के डेटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में भी आपका हाईएस्ट प्राइस लेवल आपका सेम वही रिजल्ट प्राप्त होता है 449 रुपये 95 पैसा ही आपका दिखता है जो हाईएस्ट प्राइस लेवल 1 मंथ का है। वहीं पे आपका 3 मंथ के डेटा को यदि चेक करते हैं तो 3 मंथ का भी डेटा को चेक करने पे आपका सेम रिजल्ट वही प्राप्त होती है 449 रुपये 95 पैसा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 449 रुपये 95 पैसा है एक तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है, अर्थात इससे अपवर्ड मोमेंटम प्राइस में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन यदि 449 रुपये 95 पैसा को यदि ब्रेक करती है तो हो सकती है आने वाला टाइम में या 500 या 600 के प्राइस लेवल को टच करने का भी कोशिश कर सकती है। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, दो यहाँ पे टारगेट प्राइस की बात किया गया था। एक आपका बात किया गया था 447 रुपये 95 पैसा और वहीं पे सेकेंड टारगेट प्राइस की जो बात करते हैं वो आपका बनकर आता है 449 रुपये 95 पैसा। आप इतना याद रखें कि 449 रुपये 95 पैसा एक स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रेजिस्टेंस का कार्य कर रहा है, इसे ब्रेक करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन यदि इस प्राइस लेवल को यदि ये ब्रेक कर देती है तो हो सकता है कि आने वाला टाइम में ये प्राइस लेवल डायरेक्ट आपका 600 के प्राइस लेवल को टच करने का भी संभावना रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।